students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से हम एमपी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इट इज अबाउट द सॉइल्स इन मध्य प्रदेश। कितने टाइप के सॉइल्स एमपी में हमें देखने को मिलते हैं, कौन से सॉइल कौन से एरिया में देखने को मिलते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया डज इट कॉन्स्टिट्यूट व्हेन इट कम्स टू एमपी, कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो बेस्ट सूटेबल हैं उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको लिए आज का सेशन इंटरेस्टिंग होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉइल होता क्या है। ठीक है, तो जब हम ज़मीन की तरफ देखते हैं, जब हम चलते हैं उस पर, तो जो फर्स्ट लेयर होती है स्पेसिफिकली अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया। अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया मतलब जहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, पेड़ों की ग्रोथ हो सकती है, रोड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो वो जो अर्थ की पहली लेयर है वो कहलाता है सॉइल। इसके अंदर सॉइल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें हम पेरेंट रॉक कहते हैं, उनके टुकड़े। ग्रेवल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस होना, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होना। तो एक तो हमें वो देखने को मिलता है, दूसरी तरफ हमें अक्यूमुलेशन ऑफ लीच्ड मटेरियल देखने को मिलता है। लीच्ड मतलब होता है जब या तो पानी के बहाव से या ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्शन इनसाइड द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल या ऑन द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल, कुछ चीज़ें आपके सॉइल में से लूज़ हो जाती हैं। लूज़ हो जाती है मतलब मान लो कि मिनरल्स जो हैं वो निकल गए, तो वो मिनरल्स जो कहलाएंगे वो लीच्ड मटेरियल कहलाएंगे। बेसिकली लीच्ड का मतलब होता है जो रिमूव बाय एक्शन। तो उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे वाटर लीचेस मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ज़्यादा पानी डालोगे तो सारे मिनरल्स बह जाएंगे। उस तरीके से जहाँ वो जाके रुक जाएंगे, जहाँ वो अक्यूमुलेट कर जाएंगे, वहाँ पे सब सॉइल बन जाता है। और जब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, तो मान लीजिए कि ये सॉइल है, ठीक है, ये अपर लेयर जो है वो सॉइल है, यहाँ पे नीचे मिनरल्स हैं, यहाँ पे नीचे वाटर भी है। तो जब हम इस तरीके से मेजर करेंगे फ्रॉम अप टू डाउन, तो ये पूरी जो लेयर हमें मिलेंगी वो सब कहलाती हैं सॉइल प्रोफाइल। मतलब आपका वर्टिकल सेक्शन कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल को हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाइमेट, टेम्परेचर और जो भी वेदर और टाइम के एजेंट्स हैं उनका जो एंड प्रोडक्ट है उसे हम कह सकते हैं दैट इज सॉइल। ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सॉइल इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रोकन रॉक्स। किस वजह से ब्रोकन हुए हैं? केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से। सॉइल जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वही डिसाइड करता है कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे खुद ब खुद उग आते हैं विदाउट वी प्लांटिंग इट, तो जो भी नेचुरली ग्रो कर रहे हैं वो नेचुरल वेजिटेशन। और एग्रीकल्चर मतलब हम उस एरिया में जो पेड़ उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? सॉइल डिसाइड करता है। जितना अच्छा सॉइल होता है उतनी अच्छी तरीके से पेड़ और क्रॉप्स उस पर ग्रो करते हैं। ठीक है, देन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे 5 तरीके के सॉइल। पहला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में 3 कैटेगरीज होती हैं, डार्क ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक और लेयर्ड ब्लैक। देन रेड येलो सॉइल दिखेगा, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड सैंडी सॉइल की जगह आप यहाँ पे मिक्स्ड सॉइल कह सकते हो, मिक्स्ड सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल की जब मैं बात करती हूँ तो ब्लैक सॉइल को लोकली यानी गांव जो लोग होते हैं जो एक्चुअली उस एरिया में रहते हैं वो उसे रेगुर कहलाते हैं, क्योंकि जनरली फार्मिंग जो होती है वो अर्बन एरियाज़ में हमें देखने को नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को नहीं मिलता है, हमें देखने को कहाँ मिलता है? रूरल एरियाज़ में। वहाँ इसे रेगुर कहा जाता है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि कॉटन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो ग्रो किया जाता है। अबंडेंस में आपको कॉटन देखने को मिलेगा इस सॉइल में। कहाँ पे ये सॉइल हमें जनरली मिलता है? अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप के बारे में हम जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे
लेकिन डेक्कन ट्रैप में आपको ये देखने को मिलता है जहाँ पे कौन से एरियाज़ हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्टर्न मध्य प्रदेश। ठीक है, ब्लैक सॉइल्स काफ़ी टाइम पहले से फॉर्म्ड है। किस तरीके से ये फॉर्म हुआ था? क्योंकि जो वॉल्केनिक लावा था वो सॉलिडिफाई हो गया था। वॉल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं तो लावा, मोल्टन लावा जो है वो वहाँ से निकल के आता है, फ्लो करता है डाउनवर्ड्स। वो जब सॉलिड बन जाता है तो सॉलिड होके वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है। ये जो है फाइन क्लेई मटेरियल से ब्लैक सॉइल बनता है और जनरली जब हम रेनी सीजन्स में देखेंगे तो ये बहुत स्टिकी हो जाता है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये सॉइल जो होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश और लाइम बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में ये लैक करता है। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लैक सॉइल बहुत स्टिकी हो जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ब्लैक सॉइल में कौन से क्रॉप बेस्ट ग्रो करते हैं? वो है कॉटन, व्हीट और सोयाबीन। सोयाबीन हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश में देखा था कि एमपी में सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला क्रॉप है सोयाबीन। तो नाउ यू नो कि बिकॉज 47% जो है वो टोटल एरिया एमपी का ब्लैक सॉइल से है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। मालवा प्लेटो में सतपुड़ा और नर्मदा वैली के वहाँ पे इसको हमें देखने को मिलता है। मालवा प्लेटो इज़ फेमस फॉर ब्लैक सॉइल एंड साथ ही साथ नर्मदा और सतपुड़ा वैली में भी ब्लैक सॉइल की अबांडेंस है। कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है? तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी, गुना, शिवपुरी और सीधी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कवर हो गई हैं ब्लैक सॉइल में ही। ठीक है, अब जब ब्लैक सॉइल के टाइप्स की मैं बात करूँगी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल हो सकता है। 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है। डार्क ब्लैक सॉइल, ये कहाँ पे मिलता है? नर्मदा सोन वैली और स्मलवा सतपुड़ा रेंज के एरियाज़ में मिलता है। डार्क ब्लैक सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लो होती है एंड इसलिए यहाँ पे वीट, ऑयल सीड्स और ग्राम और ज्वार, ग्राम मतलब चना, और ज्वार के पेड़ आपको मतलब ग्रोइंग आपको देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल ब्लैक सॉइल की जब मैं बात करती हूँ तो नॉर्मल ब्लैक सॉइल आपको मालवा प्लेटो, नॉर्दर्न एमपी और नीमाड़ में देखने को मिलेगा। लेयर्ड ब्लैक सॉइल जो है वो आपको छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी में देखने को मिलेगा। वीट और राइस के लिए बेस्ट सूटेबल होता है लेयर्ड ब्लैक सॉइल। ठीक है, कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये ब्लैक सॉइल है, ये आप कह सकते हो लेयर्ड ब्लैक सॉइल है। तो इस तरीके से कल्टीवेशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रेड येलो सॉइल। नाउ रेड येलो सॉइल जो है वो किससे बनता है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब फॉर्म हुए हैं उसके बाद ये बना है। ठीक है, अब इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जब कोई हॉट मोल्टन रॉक होता है जो अगेन वोल्केनिक इरप्शंस में निकला होता है, वो क्रिस्टल बनता है पहले और फिर वो सॉलिड हो जाता है, तो वो कहलाते हैं इग्नियस रॉक्स। ऑन दी अदर हैंड मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जिन पे अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालें या हाई हीट वहाँ पे मिले, हॉट मिनरल रिच फ्लूइड अंदर बह रहा हो, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उनकी वजह से रेड सॉइल जो है वो बना है। रेड कलर उसमें आता है क्योंकि आयरन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, येलो किस चीज़ की वजह से है? फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से है। इसका जो टेक्सचर रहता है कहीं कहीं सैंडी है तो कहीं कहीं क्लेई है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी हम जिसे कहते हैं, है ना, सबने देखा होगा बच्चों के लिए खेलने के टॉयज़ भी आते हैं क्ले से, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, कुछ सॉइल लोमी भी है। लूमी का मतलब होता है जहाँ पे सैंड और क्ले दोनों का मिक्स हो जाए और वो मिक्सचर बन जाए। ठीक है, ये सॉइल जो है इसमें भी पोटैश बहुत हाई क्वांटिटी या हाई मिनरल रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस का यहाँ पे
आप कह सकते हैं लैक करता है। अब ह्यूमस क्या होता है, अगर मैं ह्यूमस की बात करूँ, ह्यूमस क्या होता है, जब हम खाद डालते हैं ना पेड़ों में, तो खाद में हम क्या क्या डालते हैं, कई बार हम ड्राइड लीव्स भी डालते हैं, ठीक है, जिससे कि प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकें। तो वो जो ड्राइड लीव्स सॉइल में मिक्स होके जो सब्सटेंस पैदा करती हैं, जो हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन में आपको रेड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। इस सॉइल की फर्टिलिटी भी लो होती है, इसलिए पैडी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। अब पैडी का हिंदी में हम कह सकते हैं पैडी को धान। धान का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ वेट राइस, वो यहाँ बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। 18.30% जो है वो एमपी का एरिया रेड सॉइल में, रेड येलो सॉइल से कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी आती है उसमें, मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में आपको रेड येलो सॉइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट सॉइल है हमारा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है ये जनरली डिपॉजिटेड सॉइल है, ठीक है। ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू रिवर्स एंड स्ट्रीम। जब वाटर फ्लो करता है रिवर्स का, तो वो अपने साथ काफ़ी सब्सटेंसेस, काफ़ी पत्थर, काफ़ी मिट्टी फ्लो करवाता है। एंड ये जब वहाँ पे किसी एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है तो वो एल्यूवियल सॉइल कहलाता है। अब हर एक जगह पे इसका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है, कहीं पे सैंडी है तो कहीं पे क्ले है, ठीक है। इसमें भी पोटैश की हाई क्वांटिटी होती है पर फॉस्फोरस नहीं होता। जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है एमपी की, वहाँ पे जनरली ये पाया जाता है, जिससे बुंदेलखंड और चंबल रीजन हम कह सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के टर्म्स में मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी में ये देखने को मिलता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत लो है, क्योंकि अगर ये वाटर के साथ फ्लो हो रहा है दैट मीन्स कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे वाटर बहुत मुश्किल से रुकता है, ठीक है। और 7.57% ऑफ एरिया इस सॉइल से है एमपी में। शुगर केन, वीट और मस्टर्ड यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का मतलब होता है, मतलब लैटेराइट वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट। तो ये जो सॉइल होता है, ये इसका कलर आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके का है। और ये जो सॉइल है इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बहुत हाई क्वांटिटीज़ में होते हैं। लैटेराइट सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और मुरैना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता, इसलिए सिर्फ कल्टीवेशन के लिए मतलब ये हम सूटेबल नहीं मानते। लेकिन क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो होता है, जो खाद होती है, जो दवाइयाँ होती हैं जो पेड़ों के लिए डलती हैं, वो यूज़ करके इस लैंड को कल्टिवेटेबल बनाया जा सकता है, जिससे हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकें। तो कौन से क्रॉप्स यहाँ पे जनरली हम कल्टिवेटेबल लैंड क्रिएट करने के बाद कर सकते हैं, वीट, शुगर केन और कॉटन, ओके। देन लास्ट है हमारा मिक्स्ड सॉइल। अब मिक्स्ड सॉइल में कौन से सॉइल्स मिक्स होके मिक्स सॉइल बनता है, ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल, ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं वहाँ पे हमें मिक्स्ड सॉइल देखने को मिलता है। विंध्यन रीजन जो है एमपी में, वहाँ पे ये मिलता है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही लेस फर्टाइल होता है और इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं मिलते, इसीलिए ये सिर्फ मेज़ और ज्वार के लिए ही बेस्ट होता है। मेज़ मतलब मक्का, मक्का और ज्वार जब हम उगाते हैं तो वहाँ मिक्स सॉइल में हम मक्का और ज्वार उगा सकते हैं। यहाँ तक आई होप कि क्लियर है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल मतलब मैप के थ्रू कि कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं। ये जो मैक्सिमम एरिया है ब्लू कलर का, ये है नॉर्मल ब्लैक सॉइल का। इसके अलावा ये छोटा एरिया है लेयर्ड ब्लैक सॉइल और ये रेड एरिया है आपका एल्यूवियल सॉइल। तो अगर मैं आपको रेड ब्लैक सॉइल और नॉर्मल ब्लैक सॉइल और लेयर्ड ब्लैक सॉइल की बात करूं तो ये इतना मैक्सिमम एरिया जो है ये होता है आपका ब्लैक सॉइल, ये वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया ब्लैक सॉइल ने
कवर कर लिया है ना, इतना एरिया ऑलमोस्ट ब्लैक सॉइल का हो गया। देन रेड वाला जो एरिया है वो एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल के बाद हम देख सकते हैं कि ये है मिक्स्ड एरिया, मिक्स्ड सॉइल का एरिया है ना, मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल, ठीक है। रेड येलो सॉइल ये छोटा सा पार्ट है एंड लैटेराइट सॉइल भी छोटा सा पार्ट है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो चंबल एरिया है इसमें आपको एल्यूवियल सॉइल दिख रहा है। ये जो हमारा भोपाल, इंदौर, देवास डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें आपको नॉर्मल ब्लैक सॉइल दिख रहा है। ये जो यहाँ पे बैतूल, हरदा है यहाँ लेयर्ड ब्लैक सॉइल है। देन ये जो आपका पूरा सीधी, सिंगरौली, शहडोल एरिया है वहाँ मिक्स्ड सॉइल है। यहाँ रेड येलो सॉइल है नियर बघेलखंड रीजन और यहाँ पे ये लैटेराइट सॉइल है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि क्योंकि सॉइल है तो सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल का रिमूवल होना, टॉप लेयर का हार्म हो जाना। इससे क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मिनरल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, ह्यूमस रहता है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से एमपी में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर डिग्रेड हो जाती है तो हार्वेस्ट प्रॉपर नहीं होती, आपका जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन और मॉनसून रेनफॉल, इन दोनों की वजह से सॉइल इरोजन एमपी में बहुत एविडेंटली देखने को मिलता है। मैक्सिमम सॉइल इरोजन जिस चीज़ की वजह से होता है वो है चंबल रिवर की वजह से। उसका फ्लो इतना स्पीडी रहता है, इतना उसने एरिया कवर किया हुआ है कि उसकी वजह से मैक्सिमम सॉइल इरोजन होता है। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, जिससे मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर सकूं। एंड टिल देन प्रिपेयर हार्डर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।